हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नूतन माधव। स्वागत है आपका नूतन इनसाइट्स मैथ्स में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के 11वें चैप्टर का फर्स्ट भाग, क्षेत्रफल और घेरा। तो क्षेत्रफल और घेरा क्या होता है पहले हम ये जानते हैं, उसके बाद आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमने दो आकृतियाँ बनाई हैं, एक आयत और एक वर्ग। आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, और वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो क्षेत्रफल क्या कहलाता है? जो ये आकृति जितना एरिया घेर रही है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। जैसे ये पूरा एरिया क्या होगा? क्षेत्रफल। और घेरा या परिमाप क्या होगा? ये जो बाउंड्री है इसकी, ये क्या कहलाएगा? परिमाप। ठीक। अब आयत का क्षेत्रफल देखिए, ये लंबाई हमने क्या बताई? 3 सेंटीमीटर लंबाई का एक आयत है और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है। ठीक। तो आयत क्या होगा? ये लंबाई और ये चौड़ाई। ठीक। तो ऐसे हम 3 सेंटीमीटर के कितने? 3 वर्ग बनाते हैं। ठीक है, 3 सेंटीमीटर के 3 वर्ग बनाएंगे। ऐसे 3 सेंटीमीटर के हमने ये 3 वर्गों में हमने डिवाइड किया। फिर इसके बाद ये 2 सेंटीमीटर के वर्गों में ऐसा। ठीक। ये 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना हुआ? कितने वर्ग हुए? गिनिए, 6 वर्ग हुए टोटल। तो ये इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये 2 बार है ना, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसको क्या लिखते हैं? स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, जैसे 2 × 2 होगा तो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही सेंटीमीटर को स्क्वायर लिखते हैं। ठीक। अब जैसे वर्ग है तो ये 2, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का वर्ग है, तो 2 सेंटीमीटर के वर्ग में यहाँ 2 सेंटीमीटर लंबाई है, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है। इसमें कुल कितने वर्ग बने? 2 सेंटीमीटर के 4। तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हुआ? क्षेत्रफल हुआ। ठीक। 2 × 2 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हम इससे फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला कैसे? इसका मतलब क्या हुआ? हमने यहाँ पे क्या किया था? 3 और 2 का मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, ये 3 है और 2, 3 और 2 का मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6, तो 6 सेंटीमीटर आया। और ये लंबाई और चौड़ाई यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ से आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक, लंबाई गुणित चौड़ाई। और वर्ग का क्षेत्रफल भी क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। अब यहाँ लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, तो लंबाई को भी x मान लें और चौड़ाई को भी x मान लें, तो ये क्या होगा? x स्क्वेयर, या x को हम बोलेंगे भुजा, भुजा का स्क्वेयर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक। अब हम परिमाप देखेंगे। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होगा? ये सभी भुजाओं का जो बाउंड्री है, तो बाउंड्री ये लंबाई और ये लंबाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी बार है? 2 बार। तो परिमाप होगा 2 गुणित लंबाई प्लस ये चौड़ाई 2 बार है, तो 2 गुणित चौड़ाई, है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 को कॉमन ले लें और यहाँ हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, तो ये हो गया परिमाप। अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप कैसे आएगा? वर्ग का परिमाप आएगा, चारों भुजाएं एक जैसी हैं तो 4 × भुजा, है ना। लंबाई चौड़ाई ना बोल के इसको हम सिर्फ भुजा बोलेंगे, 4 × भुजा, क्योंकि 4 बार भुजाओं को क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो गया वर्ग का परिमाप। अब हम देखेंगे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन। तो यहाँ पार्थ और गिनी ने एक दुकान से आम पापड़ खरीदा है। उनके कुछ टुकड़े ऐसे दिखते हैं। देखिए, पहला टुकड़ा है ये, इसकी लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और दूसरा टुकड़ा जो है वो है 11 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा। अब वो ये जानना चाह रहे हैं कि दोनों में से किसकी लंबाई ज़्यादा है, किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, कौन सा टुकड़ा
बड़ा है। तो आप ये कैसे जानेंगे? पहले तो हमने सबसे पहले क्या यहाँ पे वर्ग देखे थे, है ना, कि इनमें वर्ग बनाइए 1-1 सेंटीमीटर के। तो आप यहाँ देखेंगे कि लंबाई में कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं, 6 सेंटीमीटर है तो लंबाई में हम 6 वर्ग बना सकते हैं और चौड़ाई में 5 वर्ग बना सकते हैं। ऐसे करके यहाँ 6 वर्ग, ऐसे में पूरे 6 वर्ग आएंगे। कितनी बार? 5 बार, है ना। 5 चौड़ाई है तो 5 लाइन यहाँ खींच देंगे और 6 लाइन यहाँ खींचेंगे। तो ये टोटल कितने वर्ग हो जाएंगे? आप गिनेंगे तो 30 वर्ग, टोटल 30 वर्ग होंगे। ऐसे ही आप ये वाले देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि ये लंबाई में हम 11 वर्ग खींच सकते हैं और चौड़ाई में 3 वर्ग। तो यहाँ 11, 11 और 11 टोटल कितने हुए? 33 वर्ग। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है वो 30 वर्ग सेंटीमीटर का हुआ और ये वाला हिस्सा 33 वर्ग सेंटीमीटर का हुआ। तो कौन सा हिस्सा बड़ा है? किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है? ये वाले टुकड़े का। कितना ज़्यादा है? ये 33 है और ये 30 है, तो माइनस कर दो। कितना ज़्यादा है? 3 सेंटीमीटर। कितने का अंतर है? 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंतर है, मतलब 3 वर्ग इसमें ज़्यादा हैं। ठीक, आप अब ये वर्ग से ना गिन के, जैसे हमने अभी फॉर्मूला बताया था लंबाई गुणित चौड़ाई वाला, तो आप उससे निकालिए। यहाँ पे लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, तो 6 गुणित 5 कर दीजिए, 6 पंजे 30। यहाँ पे लंबाई है 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, तो 11 गुणित 3, टोटल कितना होगा? 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, कितना समझ आया? इस पर कुल कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं? आप ये एक एरिया देखिए, 8 टुकड़े का क्षेत्रफल खालिस्तान वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 8 टुकड़ा दिया गया है, तो इस पे कुल कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये जो पापड़ है उसी का भाग है। ठीक है, और ऐसे में 5, तो इस पे कुल कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं? तो आप देखिए, ये 6 है और ये 5 है, पूरा हम गिनेंगे तो वो बेकार, बेवकूफ़ी की बात है, ये लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये 6 है और ये 5 है, तो 6 और 5 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुल कितने वर्ग बनाए? 6 पंजे 30 वर्ग बनाए जा सकते हैं। इसीलिए 8 टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा? 30 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह बी टुकड़े का क्षेत्रफल, बी टुकड़े का क्षेत्रफल पता करो। अभी हमने देखा था बी टुकड़े का क्षेत्रफल 33 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये इससे कितना ज़्यादा है? 33 और वो कितना है? 30, तो ये कितना ज़्यादा है? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब एक क्वेश्चन दिया गया है, डाक टिकट से ढको। ठीक है, ये डाक टिकट दी गई है, एक वर्ग दिया गया है पूरा। पहले तो ये जो डाक टिकट दी गई है वो कितने सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर की दी गई है? 4 वर्ग सेंटीमीटर की दी गई है। 4 वर्ग सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ कि 2 सेंटीमीटर लंबाई है और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तभी क्या होगा? 4 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो ये पूछा गया है कि इस बड़ी आयत को ढकने के लिए कितनी डाक टिकट चाहिए? तो आप अंदाज़ा लगाइए, ये 2 सेंटीमीटर का है, तो 1 2 3, है ना, ये 2 सेंटीमीटर का 1 2 3 4 5 6 और लगभग 7 वर्ग आएंगे। यहाँ कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, लगभग 7 डाक टिकट इस साइड लग सकती हैं और इस साइड देखिए, तो एक तो ये है 2 3 4 और 5, लगभग में 5 डाक टिकट लग सकती हैं और इधर टोटल 7 डाक टिकट लग सकती हैं। ठीक है, यहाँ लगभग हम देखेंगे 4, है ना, 1 2 3 4 डाक टिकट लग सकती हैं और इस साइड 7 डाक टिकट लग सकती हैं। तो लंबाई कितनी हो गई? एक डाक टिकट की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो 7 डाक टिकट लगी तो कितनी लंबाई हो गई? 14 सेंटीमीटर लगभग, अंदाजा है। और यहाँ पे हमने 4 डाक टिकट लगाई, 1 2 3 और ये 4, है ना, तो 4 डाक टिकट लगाई, तो एक डाक टिकट की चौड़ाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 दूनी 8, तो चौड़ाई कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें कुल कितनी डाक टिकट लगाई जा सकती हैं? तो आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए,
या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या आपने देखा कि यहाँ 7 डाक टिकट लग सकती हैं और इधर 4 डाक टिकट लग सकती हैं, तो 7 गुणित 4 कर सकते हैं, 7 चिक्को 28 डाक टिकट लगेंगी। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लीजिए कि 14 हमने ये निकाल लिया और 18 हमने ये निकाला है लंबाई, सॉरी चौड़ाई, तो 14 गुणित 8 बटे कितनी सेंटीमीटर की हैं, 2 सेंटीमीटर की हैं, 2 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई की है ना, तो 2 से क्या करेंगे हम, सॉरी 4 वर्ग सेंटीमीटर की क्षेत्रफल है, तो ये पूरा क्षेत्रफल क्या है, 14 गुणित 8 लंबाई गुणित चौड़ाई, और डाक टिकट का क्षेत्रफल क्या है, 2 गुणित 2 मतलब 4 वर्ग सेंटीमीटर। अब कैंसिल करिए, 4 दूनी 8, 14 दूनी क्या हो गया 28, है ना, ऐसे भी 28 आया और ऐसे भी 28 आया, तो कितनी डाक टिकट लग सकती हैं, लगभग 28 डाक टिकट। अब यहाँ दिया गया है कि अपने अंदाजे की जांच करो। कैसे करेंगे, अब हम स्केल से नापेंगे। अभी हमने उस डाक टिकट के आयत को क्या किया था, अंदाज़ा लगाया था, अब हम स्केल से नापेंगे। जब हमने स्केल से नापा तो लगभग हमारा अंदाज़ा सही निकला। ठीक है, तो पीले आयत की लंबाई क्या निकली, 14 सेंटीमीटर लगभग, है ना, 14 सेंटीमीटर। और इसकी लंबाई में कितने डाक टिकट लगाए जा सकते हैं, तो इसकी लंबाई में 14 डाक टिकट लगाए, सॉरी 14 सेंटीमीटर लंबाई है, तो डाक टिकट कितने लगेंगे, 2 सेंटीमीटर लंबाई की डाक टिकट है तो आधे, 7 डाक टिकट लगाए जा सकते हैं। अब आयत की चौड़ाई कितनी है, तो लगभग 8 सेंटीमीटर। ठीक, इसकी चौड़ाई में आधे इससे, तो 4 डाक टिकट लगाए जा सकते हैं। पूरी आयत को ढकने के लिए कितने डाक टिकटों की ज़रूरत होगी, तो अभी हमने देखा था कितने डाक टिकट, 28 डाक टिकट लगभग। तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही था, चर्चा करो। थोड़ा सा गलत था, क्योंकि लंबाई चौड़ाई क्या थी, 7 सेंटीमीटर, और हमारा अंदाज़ा था 8 सेंटीमीटर, मतलब पूरी डाक टिकट उसमें नहीं आ पाती, है ना, तो यहाँ फिर वो कम होता, इसलिए हमने उसको 8 मान लिया। आयत का कुल क्षेत्रफल कितना है, आयत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 7 गुणित 28, सॉरी 14 गुणित 8, आयत का कुल क्षेत्रफल लंबाई कितनी है 14 और चौड़ाई है 8, मल्टीप्लाई करिए, 14 8 या 8 से, 8 चिक्को 32 और ये 3, 8 एकम 8 और 3 11, तो आयत का कुल क्षेत्रफल कितना है 112 वर्ग सेंटीमीटर। और आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप क्या था, लंबाई 14 और चौड़ाई 8, तो परिमाप का क्या है फॉर्मूला, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, तो गुणा करिए, 14 और 8 कितना होगा 22 होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय।